लंच के टाइम पे आ गए हैं सभी लोग। अभी बताओ, मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम? मेरी मुझे दिखाई देने में कोई दिक्कत? कैन यू ऑल सी मी? मैं दिख रही हूँ ना आप सभी लोगों को? क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड, ग्रेट। आज हम लोग पहले बताओ, लंच कौन कौन कर रहा है मेरे साथ? झूठ नहीं बोलना, मैंने बोला था ना कि लंच करना है आज मैम के साथ। मैं सेंड मी द फोटोज ऑफ योर, ऑल ऑफ यू सेंड मी द फोटोज। फोटोज देना चाहेंगे? फोटोज भेजिए। नो, नहीं देना चाहेंगे। क्यों भाई, इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए वैसे। हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? स्ट्रैटेजी, राइट? स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। खाने की फोटो भेजनी है। हाँ, जो जो लंच कर रहे हैं अपनी अपनी फोटो भेजो मुझे। लंच कर रहे हो आप लोग तो। Those who all are doing lunch, send me a photo while doing it. फिर मैंने भी तो बोला था ना कि मैं आप लोगों के साथ लंच करूंगी, फिर भी आप लोगों ने पहले ही खाना खा लिया ना। वेरी बैड। मेरे लिए किसी ने भी वेट नहीं किया। हाय मैम, प्लीज रिप्लाई। हेलो अभिषेक। मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? मैं अब मुझे अकेले लंच करना पड़ेगा। मैम 2 बजे खाता हूँ। वाओ, बहानेबाजियां तो बहुत आती हैं आपको। ओके, वेरी गुड। सोचिए इतना। मैम मैं आ गई। वेलकम 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 मैम। सुनो, सुनाइए। इसलिए लेकर बैठी हूँ। आई एम बैक। वेलकम बैक सुचेतना। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? लास्ट के 5 मंथ्स की स्ट्रेटेजी। देखो, अच्छा लंच सभी लोग जो जो अच्छा फोटोज भेजी है मुझे कई लोगों ने। वाओ, देखते हैं। इंटरेस्टिंग इट इज। दिशु ने भेजी है मुझे फोटो वाइल डूइंग लंच। वाओ दिशु, यू आर ड्रिंकिंग। व्हाट यू आर ड्रिंकिंग? दिशु कुछ पी रही हैं क्या? आप लोग चाहते हैं मैं दिशु की फोटो दिखाऊं? दिशु, वो यू वांट कि मैं आपकी फोटो दिखाऊं सबको? दिशु, या दिखा दूं? ठीक है, ओके, दिशु इज रेडी। तो दिशु की फोटो देखिए भाई। दिशु तो भाई शरबत पी रही है कुछ। वाह, दिशु इज सो हैप्पी। और किसने किसने भेजी है मुझे देखते हैं। देखो आज फेस्टिवल है तो आज ये सब अलाउड। ओ माय गॉड साक्षी, मैं तुम्हारी फोटो दिखा दूं? साक्षी, मैं तुम्हारी फोटो दिखा सकती हूँ सबको? साक्षी, पहले मुझे साक्षी की वो लेनी पड़ेगी, परमिशन। साक्षी, मैं आपकी फोटो दिखा दूं? साक्षी टेल मी। हाँ, जेठालाल जी तो हाँ बोलेंगी। साक्षी बताओ आप। शैल आई शो योर फोटो? साक्षी ने बहुत यम्मी चीज दी, भेजी है, मुझे पता है। ये देखने के बाद ना आप सभी लोग बाहर चल भाग जाओगे ये चीज लेने के लिए। बट कोरोना वायरस में बाहर की चीजें नहीं खानी। साक्षी दिखा दो मैम, ठीक है। साक्षी देखो क्या खा रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है साक्षी का खाना देख के। वैसे मैं अनहेल्दी चीज खाती नहीं हूँ, मैं चाउमीन से जितना हो सकता है ना उतना दूर रहती हूँ। बट साक्षी इज ईटिंग इट यार। सो सैड। आई एनवी यू। दीशु ने एक और फोटो भेजी है। अच्छा भाई, फोटो सेम है। दैट्स मैगी। मैगी है या नूडल्स है? जॉर्डन देखो क्या खा रहे हैं। जॉर्डन जो खा रहे हैं ना वो देख के आप लोगों के हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। देखो जॉर्डन क्या खा रहे हैं। जॉर्डन ने क्या भेजा है मुझे कि मैम मैं ये खा रहा हूँ। आई एम जनुष। दिखा दूं? हंसने के लिए तैयार है ना? जॉर्डन क्या खा रहे हैं? देखो भाई, जॉर्डन जी ये खा रहे हैं। सी। बाय जॉर्डन। ऐसी क्या क्या कमी हो गई दुनिया में खाने की कि आपको ये खाना पड़ा? मेरे घर में 1-1:30 बजे तक खाना तैयार होगा। मैम योर। ठीक है, मैंने तो यार देखो मैं मेरे हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, इसलिए मेरी मम्मी ने तो भिंडी बना रखी थी तो मैंने भिंडी और रोटी खा ली है। बट हाँ, मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ जरूर खाऊंगी, इसलिए मैंने। अच्छा, मुझे इसकी ब्रांड नहीं दिखानी, अदरवाइज अन अकेडमी का काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने लिए फ्लेवर्ड योगर्ट मंगाई। अपने भाई से, जाए यार फ्लेवर्ड योगर्ट लिया, क्योंकि मैं खाना तो वैसे भी खा चुकी हूँ। तो दिस इज आई एम ईटिंग, प्लीज डू नॉट। अच्छा आप लोगों को
फ्लेवर्ड योगर्ट मैंने बनाई है, मंगाई है, एंड आई एम गोइंग टू ईट इट विद यू, ठीक है? ओके, चलिए। मैं देखो मैं खाना नहीं खा सकती, अदरवाइज मेरा पूरा लैपटॉप खराब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। मुझे पता है इसमें ब्रांड नेम नहीं आया होगा। ब्रांड नेम आ जाएगा ना तो मेरी पूरी की पूरी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। मैं ब्रांड नेम नहीं कर सकती यहाँ पे काफी देर तक। अच्छा, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो ईटिंग, मैं भी आप लोगों के साथ खाऊंगी। एंड मैंने लंच किया था, भिंडी खाई थी मैंने। भिंडी इज माई फेवरेट, आई नो बहुत आप लोगों की भी फेवरेट होगी। सो नाइस, ठीक है। तो थैंक यू। सी माई पिक, कुछ बच्चों ने और भी पिक भेजी है। देखो आज की क्लास में ना सबको अलाउड है, जो जो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना चाहते हो ना कर सकते हो। आज की क्लास का मकसद भी यही है कि लंच क्या क्या हम खा रहे हैं, और मैं चाहूँ वाह विशाल दिस इज सो यम्मी, आई वांट टू ईट इट। मुझे पता है ये आप खा नहीं रहे हो, ये आपने गूगल से डाउनलोड की है, बट दिस लुक सो यम्मी यार। आप लोग नूडल्स मत खाओ। देखो मैं नूडल्स नहीं खाती हूँ क्योंकि नूडल्स से ना बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, बट मुझे ना लालच बहुत आती है। आपको पता है ना लड़कियों को चाउमीन कितनी पसंद होती है। चाहे कोई भी लड़की हो चाउमीन के लिए कभी मना नहीं करेगी, आप सबको पता है ना। हिमांशु ने भी फोटो भेजी, आई लाइक टू ईट पनीर। वाह, हिमांशु की फोटोज रियल है, ऑथेंटिक है। वाह वाह विशाल, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। कितनी रोटियां खाते हो आप? 1 2 3 4 5 6, 6 रोटियां खाते हो विशाल। बहुत खाना खाते हो यार। बुरा मत मानना, चलो कोई बात नहीं। गुड, बट योर खाना इज वेरी यम्मी। आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं भी 6 रोटी खाता हूँ। 6 रोटी यार, मतलब कैसे पचा लेते हो आप लोग इतना, आप लोगों के पास। पर चावल नहीं खाता। हाँ चावल वावल, चावल से मोटे हो जाते हैं राइट। मैं 10 रोटी। लड़कियां कितनी रोटी खाती हैं बताएंगी नहीं। शिवम गुड 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 आफ्टरनून। इतना ना हो पाएगा हमसे, मैं 8 रोटी खाता हूँ। सूर्य प्रताप ने यार तुम लोग ना मुझे ये फोटोज मत भेजो, वरना मैं आज शाम को चाउमीन बनाने लग जाऊंगी अपने घर में। मैं बता रही हूँ मुझे कुकिंग अच्छी आती है, और मैं ना खाना बनाने लग जाऊंगी। मेरे को चाउमीन खाने के लिए याद मत दिलाओ आप लोग। मैं कितनी कोशिश करती हूँ पता है हेल्दी खाना खाने की। 2 ही खाती हैं वो लड़कियां, 2 ही रोटी खाती हैं लड़कियां। गुड, बट कई लड़कियां झूठ बोलती हैं। कई लड़कियां खाती बहुत हैं। मैम ओनली 2 रोटीज। हाँ ठीक है, 2 रोटीज नहीं तो 3 4 रोटी तो खानी चाहिए आप लोगों को, बट 2 रोटी खाते हैं तो कोई बात नहीं। मैम में 4, ओके। देखो अगर राइस होता है तब तो मैं 2 रोटी खाती हूँ, एंड अगर राइस नहीं होता तो मैं 3 रोटी खाती हूँ। ये मेरी डाइट है। 5 रोटी खाती हैं, वेरी गुड। देखो ये जितना पचा सको उतना अच्छा है। लड़कियां 20 रोटी खाती है। वेद प्रकाश, तुम्हें लड़कियों से कोई प्रॉब्लम? चारू ने भी फोटो भेजी है। चारू वाओ, चारू तुम्हारी मम्मी ने डोसा बनाया और आपने हमें नहीं दिया। चारू को बोलो हमारे घर भी भेजे डोसा। दिस इज वेरी हेल्दी। पता है डोसा और इडली ये बहुत ही हेल्दी खाना होता है आपके बॉडी के लिए और आपके पेट के लिए, ठीक है? ठीक है, ये बहुत ही सुचेतना कह रही है रॉन्ग। लड़कियां 10 रोटी खाती हैं, वो फिर खा खा के बन जाते हैं, भैंस बन जा। आप क्यों, आप कितनी रोटी खाती हो? मैंने बताया तो अगर राइस होता है तो मैं खाती हूँ 2 रोटी, एंड अगर राइस नहीं होता तो मैं 3 रोटी खाती हूँ, बट मैं राइस बहुत कम खाती हूँ। ठीक है, राइस क्योंकि यार राइस से बहुत मोटे होते हैं। एक टाइम ऐसा था ना कि मैं बहुत मोटी हो गई थी। जब से ये ईयर स्टार्ट हुआ है तब से मैंने फिर से अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया है, एंड नाउ आई एम वेरी फिट, आई एम वेरी हेल्दी। एंड पहले मैं क्या करती थी ना, मैं पास्ता बहुत खाने लग गई थी, चाउमीन बहुत खाने लग गई थी, मुझे सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी। बट आप और मोटी अनबिलीवेबल। हाँ हाँ, मैं बहुत मोटी हो गई थी यार। मैं अराउंड 62 kgs की हो गई थी 2019 में, बट नाउ माई वेट इज अंडर माई कंट्रोल। नाउ आई एम 53 kg अभी। और तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते भी मेरा वजन घट गया है मुझे लग रहा है। मैम प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप, और ऐड कर लेती हूँ। और किसी को अपनी फोटोज नहीं भेजनी है कुछ खाते वक्त की? मैंने तो बता दिया भाई, मैंने भिंडी खाई थी, एंड अभी मैंने आप लोगों के लिए योगर्ट मंगा लिया ताकि आप लोगों को लालच आए, बट कौन से ब्रांड के नहीं बता सकती, बिकॉज क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ मोटापा। मैं 45 kg की हूँ। हाँ आप लोगों की एज में तो यार 45 kg ही रहना चाहिए, एज के साथ भी तो वेट होना चाहिए ना। हाँ, हाइट और एज के हिसाब से वेट होना चाहिए। लड़कियों की अगर अभी 40 45 है तो भी ठीक है। योगर्ट इज वेरी हेल्दी। हाँ योगर्ट दही कह लो। मैम प्लीज एड मी इन योर ग्रुप। सुचेतना मैं आप लोग आपको ऐड करूंगी अगर आप मुझे मैसेज भेजोगे टेलीग्राम पे, जो कि है अच्छा ओम आपकी हाइट अच्छी है, ठीक है। अगर आप मुझे मैसेज भेजोगे कि मैम प्लीज एड मी ऑन इन द ग्रुप, और मेरा टेलीग्राम आईडी है उर्विजा नाम से, या फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स है ना इसमें से
बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ग्रुप में एडेड है, आप इनमें से किसी को भी मैसेज भेज दो तो ये आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सभी की फोटो थी खाने की, और किसी को नहीं भेजनी, और कोई खाना नहीं खा रहा है ना, तो हम लोग स्ट्रेटेजी पे चले, है ना, हम लोग स्ट्रेटेजी पे चले। दिशु तुम हो नहीं, जेठालाल जी बबीता हैं, यस मैम, चलो स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। अन अकेडमी पे मैसेज किया था पर्सनली, खुशबू आपने मुझे मैसेज किया था अन अकेडमी पे, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। मैम सेंड किए हैं, जिसने जिसने सेंड किया है ऑलरेडी शोन यू। बस सबसे ज्यादा इसमें ना जॉर्डन का खाना मुझे अजीब लगा। जॉर्डन आप ये मत खाओ यार, जनुष आप ये मत खाओ। जनुष मैंने सबसे पूछा क्या कौन क्या क्या खा रहा है, तो जनुष ने मुझे ये फोटो भेजी। जनुष वेरी फनी। ओके चलिए जब स्ट्रैटेजी पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दिस इज अबाउट मी स्टूडेंट्स एंड अन अकेडमी पे टॉप एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। आई एम लेट, कोई बात नहीं हीरा, वेलकम टू द क्लास। तो चलो ऐसे ऐसे जंप करने लायक सभी लोग हैं ना, इतनी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए आपकी कि आप इतना ऊंचा जंप कर सके इस एज में एटलीस्ट। आप लोगों को ओबेसिटी से दूर रहना हमेशा। अच्छा ओके, इसका क्यूटनेस खा रहा हूँ, चलिए जी। जेठालाल जी ढोकला खा रहे होंगे, हाँ यार जेठालाल जी तो ढोकला ही खा रहे होंगे, तो फाफड़ा खा रहे होंगे, है ना। चलो स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स तो सबके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। देखो आपको पता है कि ऑलरेडी जुलाई चला गया, आधा आधा नहीं चलो गया तो 5 तारीख तो हो गई, तो जुलाई के बाद अभी आपके पास है अगस्त सेप्टेम्बर। डू यू लाइक न्यूट्रेला? यस आई लाइक इट। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी। वैसे तो आपके पास 6 मंथ्स हैं, वैसे तो आपके पास 6 मंथ्स है, बट स्टिल मैं आपको कहूंगी कि 5 मंथ्स है, बिकॉज लास्ट के मंथ्स में लैगिंग। अभी मैंने इनकॉग्निटो से किया है लॉगिन, तो लैगिंग नहीं हो रही होगी। आप एक बार अपना डिवाइस चेक कर लो, ठीक है। हाँ मैम मैंने 6 पैक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। जेठालाल जी आपकी तोंद से तो नहीं दिख रहा है। चलो अभी ये सब छोड़िए, मैं बीच में बातें करूंगी आपसे। 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी पहले डिस्कस कर लूं, देन ठीक है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लूं, उसके बाद आपसे बाकी की बातें करेंगे। देखो यार मैथ्स में आप लोग मुझे सीरियसली बताओ कि किसके किसके कितने सब्जेक्ट कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे पता है कि आप लोग अभी लॉकडाउन में पढ़ नहीं रहे होंगे, तो ऑप्शन ये देती हूँ कि मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर है, मुझे बताएंगे टोटल कितने चैप्टर है मैथ्स में आपके। आई थिंक 18 चैप्टर है, राइट। 15 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 20 चैप्टर्स हैं, नहीं यार सच्ची बताओ 16 चैप्टर है ना? 15, ठीक है, मैं 15 लेके चल रही हूँ, सभी बच्चे 15 कह रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि कितने बच्चों ने कितनी परसेंटेज। इसमें रैंकिंग वैंकिंग आज की क्लास में कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि वो कोई पढ़ाई की क्लास नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप ऑप्शन क्लिक करेंगे वही ठीक है, ठीक है। तो आपने कितने चैप्टर्स अपने मैथ्स में कंप्लीट कर लिए? ऑप्शन ए है कि आपने कर लिए 5 चैप्टर। ऑप्शन बी आपने अभी 2 चैप्टर स्टार्ट कर लिए कंप्लीट। ऑप्शन सी आपने इसमें से 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, या ऑप्शन डी आपने इसमें से अभी अच्छा ये नंबर्स देने से अच्छा तो लेस देन कर दिया जाए ना, ठीक है। आपने 5 कर लिए। ऑप्शन बी है कि आपने लेस देन 5 किए हैं, 1 सेकेंड, आपने जितने भी किए हैं लेस देन 5 किए हैं। ऑप्शन सी है कि आपने मोर देन 8 चैप्टर कर लिए, या फिर ऑप्शन डी है कि आपने मोर देन 10 चैप्टर कर लिए। ओके, दीज ऑल आर द ऑप्शंस। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता, कि मुझे नहीं लगता कि 15 के 15 चैप्टर सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे, राइट। मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है यार, इतना कोई भी नहीं पढ़ाकू होता है, और वो भी लॉकडाउन में, नो बेस। तो देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, राइट। शैल आई स्टार्ट द पोल? आज के पोल के रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है, मैं जो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी वो मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है कि इतना हो सकता होगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द पोल एंड लेट मी सी कि कितने बच्चे इस क्लास में कौन कौन सी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। तो फिर मैं बताऊंगी कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं, तब तक मैं अपना फ्लेवर्ड योगर्ट खा लेती हूँ। बी है लेस देन 5। यार एक तो इतना छुपा छुपा के खाना पड़ रहा है ना, इसमें ब्रांडिंग नहीं आनी चाहिए, वरना अन अकेडमी वाले मुझे निकाल देंगे कि दूसरे ब्रांड का प्रमोशन करते हो आप। हमको भी दीजिए। ओके, 18% बच्चे ने सी किया है, 10% ने डी किया, 42 30, 31 42 18 10। वेरी गुड। तो अब देखो देखो मैं मेरे को क्या मिला, 31 42 18
10, ये परसेंटेज है बच्चों की, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जिसने मोर देन 10 किए हैं, ठीक है, उनका सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे फिर। हाँ हाँ, ठीक है। तो खा लो खा लो, खा लिया यार मैं ब्रांड, वैसे तो मैं इसको ना ऐसे ही पी जाती, बट इस ग्लास का ना ब्रांड दिख जाएगा तो फिर मेरे को निकाल देंगे यानी अकेडमी वाले, समझ गए आप लोग, फिर कहेंगे दूसरे ब्रांड का प्रमोशन नहीं करना है यानी अकेडमी पे रह के, ठीक है। सो 31% बच्चों ने 5 कर लिए, 42% बच्चों ने कम से 5 से कम किए, मे बी 1, 2, 3 या फिर 4। तो ये मेजोरिटी है इस क्लास की, यानी कि आपने 5 से कम किए हैं। स्टिल देखो आप लोग अच्छे पोजीशन पे हो, मैम आपका सब्सक्रिप्शन ले लूंगा, मैं आपका सब्सक्रिप्शन ले लूंगा मैम। सब्सक्रिप्शन की तो बात ही नहीं रह जाएगी जब वो मेरे को निकाल देंगे तो। सब्सक्रिप्शन तो रह ही नहीं जाएगा ना, आपके अलावा अन अकेडमी में कुछ करती हैं मैम, आप अन अकेडमी के अलावा और कुछ करती हैं? हाँ, मैं अन अकेडमी के अलावा पढ़ती हूँ वैसे। मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, सारे बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर हो गए, अब बस अब यूपीएससी निकालना बाकी है, ठीक है। हम आपको रेटिंग गिरा देंगे गूगल पे, हम उनकी रेटिंग गिरा देंगे, ओके ठीक है ठीक है। ये सब मत बोलो यार, डू नॉट से लाइक दिस। अन अकेडमी के बारे में हम बुरा नहीं सोच सकते, बिकॉज अन अकेडमी इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आई यू फ्रॉम बिहार? नहीं, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ और यूपी से हूँ, ठीक है। चलिए जी, तो देखो जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने 5 से कम किया है, देखो जिसने 5 से कम किया है, या फिर मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने अभी मैथ स्टार्ट ही नहीं किया, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज गुड। क्योंकि बच्चों देखो आपको पता है कि वैसे भी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से बच्चे घर पे बैठे हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, घर पे सिर्फ भूख लगती है, घर पे सिर्फ खेलने का मन करता है। एंड आई नो, मैं आप लोगों को देखती हूँ सारे के सारे तो पबजी पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हो, है ना, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हो ना, अपना नाम शाउट आउट कराने के लिए पैसे देते हो ना, है ना, स्काउट को। ओके, तो ये सब छोड़ो एंड आप पढ़ाई पढ़ाई पे लग जाओ। देखो आपके ना नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजी कहती है आपका नवंबर तक सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड अगर 15 चैप्टर है, 15 अगर चैप्टर है तो आपको एक महीने में 3 चैप्टर का एम रखना चाहिए। एक महीने में 3 चैप्टर बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चैप्टर को 10 दिन दोगे ना, विद एक्सरसाइज विद रिवीजन, तो बहुत ज्यादा। स्काउट आपका बहुत फेवरेट है क्या? हाँ, मुझे स्काउट अच्छा लगता है। चलो जी, ओके ओके। मॉर्टल, हाँ यार मोर्टाल भी अच्छा है, मोर्टाल तो बेस्ट है ना, आई थिंक, है ना। मोर्टाल तो भी यार बहुत आगे चला गया, ठीक है। तो 3 चैप्टर आपको पर डे करना है, ये आपकी होनी चाहिए मैथ्स की स्ट्रेटेजी, ओके। वेदांत ऑल्सो राइट। चलिए जी, आपको फर्स्ट, आपको मंथ वाइज अपना प्लान बनाना है। जुलाई में आपको कितने मैथ्स के करने हैं, अगस्त में आपको कितने करने हैं, सितंबर में आपको कितने करने हैं, अक्टूबर में आपको कितने करने हैं, नवंबर में। नवंबर के बाद सिलेबस नहीं रह जाना चाहिए। नवंबर के बाद अगर मैं नवंबर के बाद अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो कोई नहीं कहेगा कि मेरा सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है, देख लीजिएगा। अगर मुझे नवंबर के बाद अगर बच्चों का ये रिस्पॉन्स मिला कि अभी मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो आपके 10th में 95 अब नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ठीक है। तो अभी आपको अपने जो भी चैप्टर्स आपको सेलेक्ट करने की, मेरे को इस मंथ में मुझे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से। इसमें आपको क्या करना है ना, 3 चैप्टर में आपको 2 मुश्किल चैप्टर रखने हैं एंड 1 इजी चैप्टर रखना है, ठीक है। 2 मुश्किल चैप्टर रखने हैं और 1 इजी चैप्टर रखना है आपको इसमें, ओके। सेकंड में भी आपको यही करना है, 2 मुश्किल रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्री रख लो, फिर उसमें रख लो एक और मुश्किल रख दो, ट्राइंगल रख दो। देखो ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल एक साथ मत करना, दोनों सबसे मुश्किल है, तो एक में ट्रिग्नोमेट्री रख लो, सितंबर में ट्राइंगल कर लो। इसमें ट्रिग्नोमेट्री रख लो, पॉलिनोमियल्स रख लो, राइट। इसमें ट्राइंगल्स रख लो, क्वाड्रिलेटरल्स रख लो। इसमें आप रख लो एप्लीकेशन वाला, तो बहुत इजी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ एप्लीकेशन वाला कर लीजिएगा, राइट। मेंसुरेशन इज ऑल्सो वेरी 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 इजी टॉपिक। मेंसुरेशन को भी आप इजी में रखो या फिर मुश्किल में रखो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, सबके अपने अपने पसंद होती है, ठीक है। मैम आपके कितने थे 10th में? या 10th में मेरे कितने भी थे, बट मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ ना, मेरी क्वालिफिकेशंस काफी अच्छी हैं, तभी मैं अन अकेडमी पे पढ़ा रही हूँ बच्चों। तो अब कभी भी टीचर पे डाउट मत करो कि ये मेरे को बता रहे हैं तो इनका कितना होगा, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है, ओके। मैम बट हम अन अकेडमी के स्केड्यूल से ही कर सकते हैं ना,
नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप अन अकेडमी से करो। देखो कई टीचर्स ना थोड़े से स्लो पढ़ाते हैं, कई टीचर्स जो आपको पसंद होंगे मे भी वो थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे। मेरी बात करो अगर, ठीक है, अगर मेरी बात करो तो मैंने आपको यार 1 महीने भी नहीं हुए अभी मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा करा दिया, मैंने आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पूरा करा दिया, और मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी भी 1 महीने से पहले ही खत्म करा दूंगी। तो अगर मेरी बात करोगे ना तो मैं 1 महीने में 3 चैप्टर से ज्यादा ही आपका करवाती रहूंगी, क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, एंड मैं स्लो भी पढ़ा रही हूँ और फास्ट भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, अगर आप मेरे जैसे टीचर को फॉलो कर रहे होगे तो आपका तो नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना ही है किसी भी हाल में, एनी हाउ, है ना, किसी भी हाल में एनी हाउ आपका सिलेबस कंप्लीट होना ही है। मैम आपकी क्वालिफिकेशन दिनेश जटोल, मेरी क्वालिफिकेशन है यार, मैंने अच्छी रैंकिंग लाई तभी मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। उसके बाद मैंने कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए जिसमें से सबसे बड़ा है सीडीएस, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत ही प्राइड की बात है कि मैंने यूपीएससी सीडीएस क्लियर कर रखा है, ठीक है। सो इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन क्या, अभी कभी मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तो आई थिंक वो भी अच्छा होगा। आईआईटी में थी आपने, ठीक है, ओके सी ओके ओके। तो आपको 3 चैप्टर्स मैथ्स में पर महीने का टारगेट रखना है बच्चों। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस, पोल करा लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर पर मंथ के टारगेट, पर मंथ आप में से कितने लोग ए 3 चैप्टर करेंगे, बी 4 चैप्टर करेंगे, या फिर सी 5 चैप्टर पर मंथ अगर आप करेंगे तो आपका 3 ही महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 ही महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी सी कितने बच्चे कितने चैप्टर्स करने के लिए, चैप्टर्स पर मंथ, देखते हैं कितने बच्चे कितने चैप्टर्स करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मैम बोर्ड में एनसीईआरटी ही आएगा ना, यस सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, बट जो मैं चैप्टर्स करा रही हूँ ऑप्शन दिख नहीं रहे, मैम दिख नहीं रहे ऑप्शंस, ऑप्शंस नहीं दिख रहे आप लोगों को। कैन यू ऑल सी द ऑप्शंस? एसएसटी का भी बताऊंगी, डू नॉट वरी, यस दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। चलिए जी स्टार्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब से मैं 3 पे क्लिक कर रही हूँ, इसमें कोई भी वो नहीं है। नो मैम, आनंद, टेक माई नेम आनंद, दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपना सिलेक्ट करो, मैं ए सिलेक्ट कर रही हूँ, आप लोग अपना देखो क्या आप कौन कितने चैप्टर करने वाले हो 1 महीने में। मैम व्हाट इज मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट होता है जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर देते हो ना, क्वेश्चन पेपर की तरह होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं उसको आप टेस्ट की तरह देते हो, तो उसको कहते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट वो होता है जो सारे सिलेबस को इकट्ठे टेस्ट देते हैं उसमें, ठीक है, पेपर की जैसी प्रैक्टिस। 59, 59, 26, 7 और 8, 8, 59, 26, 59, 26, 7 और 8वां जो ऑप्शन ही नहीं था वो भी कई बच्चों ने क्लिक कर दिया। वो 8वां आपने 8% लोग आपने क्या समझ के किया था भाई बताइए मुझे। तो 59% बच्चे 3 चैप्टर करने वाले हैं 1 महीने में, विच इज वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आपको पैरट बुला रहा है, पैरट नहीं बुला रहे, कबूतर भी हो सकते हैं क्या पता, ठीक है। 59% बच्चे डी वाले को एक ही चैप्टर करना होगा। अच्छा एक ही चैप्टर करोगे ना तो इस साल 10th नहीं पास होने वाली आपसे, ठीक है। वेरी गुड, आपको 3 चैप्टर्स मैथ्स में कंप्लीट करने हैं, एंड मैंने आपको बताया है कि कैसी स्ट्रेटेजी रखनी है, इससे ना आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। दिन में ना आपको कितने घंटे मैथ्स पढ़नी है, मैं बताऊं आपको दिन में कितने घंटे मैथ्स पढ़नी है। 2 घंटे से ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़नी है आपको, 2 आवर से ज्यादा मैथ्स अभी नहीं पढ़नी है आपको। बाकी नवंबर के बाद आप कितनी भी मैथ्स पढ़ सकते हो, एक बार आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो 2 आवर से ज्यादा आपको दिन में मैथ्स नहीं पढ़नी है। 10 दिन का एक चैप्टर मान लोगे ना, एक चैप्टर में मैक्सिमम कितनी एक्सरसाइज होती है? 5 एक्सरसाइज होती हैं। एक दिन में मैक्सिमम कितनी एक्सरसाइज होती है? 5, 5 से ज्यादा एक्सरसाइज होती है किसी चैप्टर में? ये मैक्सिमम है, 6 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो अगर आप एक दिन में एक एक्सरसाइज भी अच्छे से कर रहे हो ना, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके, तो भी आप पर डे आराम से 10 दिन में एक चैप्टर कर लोगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ एनसीईआरटी ही करनी है नवंबर तक। एक बात तो मैं और बता दूं, आपको नवंबर तक एनसीईआरटी ही करनी है। एनसीईआरटी के बाद आरडी शर्मा लगाना है आपको, चाहे एवरग्रीन लगानी है, चाहे यू लाइक लगानी है, एनी एनी रेफरेंस बुक आपको यूज करनी है, तो वो आप नवंबर के बाद करोगे। नवंबर तक आपको एनसीईआरटी में प्रो होना है अगर आपको बोर्ड में मार्क्स लाने हैं। बोर्ड के पेपर में एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। समझ में आई आपको मेरी बात? एग्जाम आइडिया, यस
बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए क्या करें, स्टैंडर्ड के लिए ही बता रही हूँ, स्टैंडर्ड के लिए भी, स्टैंडर्ड के लिए भी आप लोगों को एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आता है एनसीईआरटी से बाहर, मैं बता रही हूँ ना, नवंबर के बाद आपको। अरे ये देखो, एक बात मुझे बताओ कि किसी क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 59 लिखा है, ठीक है, नंबर लिखा है 59, और जब पेपर में दे दिया तो उसमें 60 लिख दिया, तो तुम ये क्या कहोगे कि एनसीईआरटी के बाहर का है? थोड़ा सा तो यार अलग चीज पढ़ाएंगे ही ना। लेकिन जो थ्योरम है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो वैल्यूज हैं, वो एनसीईआरटी की ही रहेगी। मेरे कहने का ये मतलब है, जितने फॉर्मूले हैं, जितने थ्योरम हैं, जितनी वैल्यूज हैं, वो एनसीईआरटी की रहेंगी, बस नंबर्स चेंज कर देंगे, क्वेश्चन को थोड़ा टफ या इजी बना देंगे, ठीक है। कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ूं? देखो, कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ो, बट मैं एक बार जरूर बोलूंगी, मैं एक बार जरूर बोलूंगी कि रेफरेंस बुक, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है ज्यादा, तो आरडी शर्मा मत लेना, प्लीज मत लेना, आरडी शर्मा मत लेना। एंड अगर आपको 11th 12th में मैथ्स नहीं लेनी है, आरडी शर्मा मत करना, जिंदगी बर्बाद कर देगी आरडी शर्मा आपकी, ठीक है, जिंदगी बर्बाद कर देगी। हाँ, आर एस अग्रवाल इज वेरी गुड, यस, यू कैन यू चूज आर एस अग्रवाल, बट आरडी शर्मा नहीं। आरडी शर्मा बेस्ट उनके लिए है, आरडी शर्मा मुझे पता है अच्छी लगती है बच्चों को जिनका मैथ्स अच्छा है। मैंने बताया ना, जिनका मैथ्स थोड़ा सा भी मुश्किल है, वो आरडी शर्मा मत लेना, जिनका थोड़ा सा भी मैथ्स अगर वीक है तो, क्योंकि ना उससे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। मैथ्स के पेपर में आपको पता है कि कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप उस मैथ्स के सम को करते जाओगे, करते जाओगे। एंड अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस सम को 3-4 बार देखोगे, 3-4 बार देखोगे, 3-4 बार देखोगे कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, और सही कर रहा हूँ कि डाउट में आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो मैथ्स के पेपर में जितना मुझे पता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इट इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड इज प्रैक्टिस। हाँ, बच्चे तो 95+ एनसीईआरटी से पढ़ के भी ले आते हैं, राइट। एनसीईआरटी के बाहर की थ्योरम्स तो नहीं आएगी ना, फॉर्मूलेज एनसीईआरटी के बाहर के नहीं आएंगे, क्वेश्चन थोड़े से टफ या इजी कर सकते हैं। उसके लिए नवंबर के बाद टाइम है ना आपके पास, नवंबर के बाद करिए, नवंबर तक पहले एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो आप, जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सबको नवंबर तक आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है। मैथ्स का सभी लोगों को क्लियर हो गया कैसे पढ़ने? कोई डाउट है मैथ्स में तो आगे चले हम लोग। मैम, बेस्ट स्ट्रीम फॉर 11th क्लास, मुझे जितना लगता है बेस्ट स्ट्रीम होनी चाहिए। वैसे तो साइंस लेने से आपके सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, सारे ऑप्शंस, बट अगर आपके पास साइंस नहीं, आप नहीं चाहते हैं कि साइंस में नहीं जाना चाहते हैं, आपकी साइंस थोड़ी वीक है, देन आप कॉमर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिकॉज कॉमर्स से क्या होगा ना कि आप बिजनेस में जा सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं। कॉमर्स में बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप कंपनीज, आजकल कितना अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडिया में, एंड बैंकिंग में जा सकते हैं, तो आप कंपनीज में बहुत ज्यादा आपके लिए ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आर्ट्स लेकर क्या होगा? देखो, आर्ट्स लेने से ऑप्शंस हैं बट काफी कम है। सीए इज व्हाट? चार्टेड अकाउंटेंट्स, ठीक है। आर्ट्स में ऑप्शन है बट कम है थोड़े से। तो अगर आप साइंस नहीं ले रहे हैं तो आप प्लीज कॉमर्स लीजिएगा। हाँ, एनडीए इज माय ड्रीम, वेरी गुड शिवम। मैथ्स सबको समझ में आ गया ना कैसे करना है? मैथ्स को आपको नवंबर तक सिलेबस खल्लास करना है इसका, और एवरी डे, एवरी मंथ का 3 चैप्टर का टारगेट बनाना है। टारगेट से बाहर अगर चला गया टाइम तो सोना मत रात रात भर, मैं बस ये बता देती हूँ आपको। अगर आपको पता चल गया जुलाई खत्म हो गया और मेरे 3 चैप्टर नहीं कंप्लीट हुए ना, तो सोना मत। अगर फिर भी तुम सो रहे हो तो बेशरम हो, फिर भी सो रहे हो ना, जुलाई खत्म हो गया, 3 चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, तो आप बेशरम हो। आई एम यूजिंग सम हार्श वर्ड, बट दिस इज ट्रुथ, ठीक है। एनटीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर करें? एनटीएससी के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। उसके बाद मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं थोड़ी सी रेफरेंस बुक्स वगैरह बता दूंगी आपको एनटीएससी के लिए, ठीक है। व्हाट इज सीपीएमटी? ये पेपर होता है, ये पेपर के बारे में पूछ रहे हो पीएमटी के, कि या फिर सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर फिजिक्स मैथ्स, नॉन मेडिकल कैसी है? अच्छी है यार, बट साइंस में ना कम बच्चों का ही दिमाग होता है। कई बच्चे ना 10th में अच्छे मार्क्स लाने की वजह से साइंस ले लेते हैं, जो कि उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। 10th की साइंस बहुत इजी है कंपैरेटिवली 11th 12th। 10th की साइंस बहुत इजी है, ठीक है। मैम, इज डीयू इज बेस्ट कॉलेज? डीयू इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से होता है। हाय मैम, मैं अंजुम पहचाना। हाँ जी, अंजुम पहचान लिया, बड़े दिनों के बाद आए आप। बेस्ट इंजीनियरिंग कौन सी है?
बेस्ट इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, एंड अब लड़कों के लिए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही बेस्ट होने वाली है, बिकॉज अभी आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा खुल चुकी हैं। आपको पता है कि अन अकेडमी भी आईटी कंपनी है, जो जैसे जो भी चीजें आपको अपने ऑनलाइन काम करने में मदद करती है वो आईटी कंपनी होती है। तो बेस्ट इंजीनियरिंग आजकल के टाइम पे अगर जितना भी आप आईटी कंपनीज में जा सकते हैं तो आप जाइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं सोशल साइंस पे। देखो, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत कम मेहनत मांगता है और बहुत ज्यादा आउटपुट देता है। दिस इज वेरी गुड सब्जेक्ट। ये बहुत कम मेहनत मांगता है। आप में से कितने लोग होंगे जो सोशल साइंस रोज पढ़ते होंगे? लेट मी आस्क यू अ पोल, ठीक है। लेट मी थ्रो अ पोल एंड यू हैव टू कैच इट, ठीक है। कितने लोग दिन में आवर्स आवर्स अलॉटेड फॉर, एसएसटी कहते हैं ना इसको आप लोग, ठीक है, एसएसटी बोल देती हूँ मैं। आप लोगों ने कितने आवर्स अलॉट किए हुए दिन में, ठीक है। 1 इज मोर देन 2 आवर्स, बी इज मोर देन 3 आवर्स, सी इज मोर देन 5 आवर्स, डी इज लेस देन 1 आवर, लेस देन 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे से भी कम, नन ऑफ दीज 1 घंटे से कम वाला होगा, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पोल। मैम हिस्ट्री बहुत टाइम मांगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों जो कम मेहनत मांगता है और मार्क्स ज्यादा दे जाता है। अभी मैं बता दूंगी कि आपको सोशल साइंस कैसे पढ़नी है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें, है ना। मैं आपको बस एक ट्रिक बता दूंगी, वो मेरी ट्रिक है, जैसे मैं करती हूँ। आप लोगों की अलग हो सकती है, नो डाउट। मिसक्लिक हो गया। 57% बच्चे मेरी क्लास में जो 1 घंटे भी सोशल साइंस नहीं पढ़ते एवरीडे। वाह यार, आप लोग तो महान हैं। मैं, मेरे को बता दो ट्रिक, सबको बता रही हूँ अभी। इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स एक्चुअली स्ट्रेटेजी, बिकॉज देखो आपको साइंस भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, एंड बोथ आर लॉजिकल सब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में आप ना टू एंड फ्रो जाते जाते ना आप सोशल साइंस के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। मैम अपने एनटीएससी एग्जाम दिए थे? नहीं अंजुम, मेरे टाइम में एनटीएससी नहीं होता था। रोमा, रॉस, सिद्धार्थ, सौम्या, उदय, हिमांशु, विशाल, खुशबू, चारू, स्टोन हार्टेड। वाई आर यू स्टोन हार्टेड? प्लीज बिकम गोल्ड हार्टेड। स्टोन हार्टेड मत बनो। मैम आप कितने साल की हो? यार मैं बहुत बुढ़िया हूँ, बहुत ज्यादा बुढ़िया हूँ मैं। मैम मुझे रिप्लाई दे दो, दीशु हूँ मैं। आईएएस के लिए क्या लेना है? आईएएस के लिए कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो आप आईएएस बन सकते हो, ठीक है। कोई भी साइंस ले लोगे, सोशल साइंस साइंस ले लोगे, आर्ट्स ले लोगे या कॉमर्स ले लोगे, कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो भी आप आईएएस बन सकते हो। मैम इज मी 10th, ठीक है। ओके, मैं बता देती हूँ, मैम 18 साल के हैं। नहीं 18 साल की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ यार, इतनी छोटी नहीं हूँ मैं, ठीक है। चलिए जी, ओके। सोशल साइंस के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, एक बहुत अच्छी बात, कि आपको क्या करना है ना, सोशल साइंस में रट्टा अभी से नहीं लगाना है। आपने देखा होगा, ये गलती मैंने की है कि मैं क्या करती थी कि मैंने सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर्स याद करने की कोशिश करती थी हमेशा। चैप्टर भी पढ़ती थी और क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है, इससे होता है कि आखिरी टाइम तक भी आपको वो क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं रहते हैं। किन लोगों के साथ ऐसा होता है कि कितना भी रट्टा लगा लो, पेपर से एक दिन पहले फिर से उतना ही पढ़ना पड़ता है? तुमने ना हफ्ते में 2 दिन रट्टा लगाया, 2 दिन रट्टे लगाते रहे, हिस्ट्री रट ली, 10 दिन बाद ना फिर से भूल जाओगे, सेम लैंग्वेज, सेम राइट, सेम सेम टू सेम कैसे लिखना है ना। तो सोशल साइंस में रट्टा लगाना विल नेवर वर्क, ठीक है। आपका रट्टा लगाना इज विल नेवर वर्क। हाँ, मैथ्स में आंसर रॉन्ग होगा तो मार्क्स मिलेंगे अगर आपके फॉर्मूले सही है, ठीक है। सोशल साइंस आपको कैसे करनी है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। आपको सोशल साइंस का सिर्फ चैप्टर पढ़ने हैं एवरी डे। आपको सोशल साइंस को एवरीडे 1 घंटे से ज्यादा नहीं देने हैं। मजा आ रहा है तो 2 घंटे आप अपने आप दे दोगे, बट मिनिमम आपको 1 घंटा देना है, ओके। 1 आवर आपको देना है एवरीडे सोशल साइंस को। एंड इसमें मैम आप गेम खेलते हो? यस मैं गेम खेलती हूँ। मजा आएगा तो 2 घंटे आप ऑब्वियसली दे दोगे। हिस्ट्री में मजा आने लग गया तो आप दे दोगे, ठीक है। आपको ना नवंबर तक मैं जो बता रही हूँ वो सुन लो आप, उसके बाद कुछ कुछ भी बोलना, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। सोशल साइंस कैसे करनी है ना, आपको नवंबर तक सोशल साइंस कैसे कंप्लीट करने हैं मैं बताती हूँ आपको ना। इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं लर्न करने हैं।
वो अलग बात है कि अगर आपके पेपर का बोर्ड का एग्जाम है तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपका स्कूल वाले प्री बोर्ड ले लेंगे तो उसमें तो करना ही पड़ेगा, एक दो चैप्टर जो भी आ रहा होगा। बट मैं बता रही हूँ आपको, आपको एवरीडे 2 आवर्स बुक से पढ़ना है। और बुक से कैसे पढ़ना है, इसकी भी एक ट्रिक है। बुक से ऐसे पढ़ना है आपने, जैसे कि कोई भी चैप्टर बता दो, हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर बता दो जो आपके 10th में है। आई थिंक नाजिज्म, अच्छा वो 9th का है, 9th का है ना हिटलर वाला, नाजीज वगैरह वाला, कि 10th में है? प्रिंट कल्चर, ठीक है। प्रिंट कल्चर फॉर एग्जांपल, प्रिंट कल्चर ले लेते हैं, है ना, 9th का है वो हिटलर वाला, यस। तो प्रिंट कल्चर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, आपको प्रिंट कल्चर को बहुत ही आराम से ऐसे पढ़ना है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, यस दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो ओके, आपको प्रिंट कल्चर पढ़ना है, आपको देखना है, आपको अपने मन में इमेजिन करना है, चलो यार पुरानी दुनिया को देखते हैं कि पुरानी दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। पावर शेयरिंग, प्रिंट कल्चर, कोई भी, चलो देखते हैं क्या होता होगा उसमें। और आपको आराम से सोफे पे लेट के, मैं बता रही हूँ सोफे पे लेट के, आपको सोफे पे बेड पे आराम से, जब दिन का सबसे रिलैक्स टाइम हो ना, जब आपको कुछ कहानी पढ़ने का मन करो, दुनिया के बारे में जानने का मन करो कि क्या क्या हुआ क्या क्या होगा, तब आप आराम से बेड पे लेट के, अपने काउच पे लेट के, कहीं पे भी आप जहां पे भी लेट के सोशल साइंस की बुक खोलो, एंड अपने हाथ में एक पेंसिल लो, राइट। टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड ओपन द बुक। आपको एम करना है कि मुझे 1 से 2 घंटे तक पढ़नी है बुक, उससे ज्यादा नहीं पढ़नी, ठीक है। 2 से ज्यादा घंटे इसमें नहीं देने हैं। और आपको जो जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको अंडरलाइन कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो। एंड उस पूरे एक पेज से आपने जो भी कहानी निकाली ना, जो भी आपको पता चला कि प्रिंट कल्चर के बारे में, आपको ये पता चल गया कि पुराने जमाने में प्रिंट कल्चर इस रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ। आई थिंक जितना मुझे याद है, प्रिंट कल्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, राइट, है ना। ये भी एक रेवोल्यूशन के बाद ही आया, जब मैगजीन्स वगैरह आने लग गई, जब लोग ज्यादा जागरूक होने लग गए इस चीज के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट। तो इससे आप लोगों को क्या पता चलेगा, आपने 2 घंटे पढ़े, एंड आपको ना एक पेज पढ़ते ही ना आपको उसके ऊपर लिख देना है आपने जो भी चीज पढ़ी, अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, गुजराती हो तो गुजराती में, यूपी वाले हो तो यूपी वाले में, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है यार, उस लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो। इससे क्या होगा ना, जब भी आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे ना, तो आपको वो पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ वो चीज आप पढ़ लोगे ना, उस पेज के सबसे ऊपर, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। हाँ, भोजपुरी में तो वेरी गुड। व्हाट अबाउट डेट्स? डेट्स तो रटने वाली चीज है, मैं भी आपको बता दूंगी, अच्छा ठीक है। ऐसे आपको सोशल साइंस पढ़ना है। मैम योर वीडियो इज बीइंग पास्ड समटाइम्स, ओके। मैं पर्सनली इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिखना प्रेफर करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे मैं इंग्लिश में भी मैं फनी स्टोरीज बना के लिख देती हूँ कि व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, ठीक है, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, ये सब ठीक है। तो मैं अपनी इंग्लिश में भी लिख लेती हूँ और हिंदी में भी लिख लेती हूँ। हिंदी में देखो यार, कई लोग क्या होते हैं ना कि कई चीजें बहुत फनी होती है, तो उनको आप रिलेट करके लिख सकते हो कि यार एक ऐसी बात हुई, पहले के जमाने के लोगों को ना प्रिंट की बहुत कमी लगती थी, अभी क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि कुछ तो करेंगे, तो एक प्रिंटिंग मशीन डेवलप हुई इस टाइम पे। कितनी जबरदस्त बात है ना भाई, कितनी जबरदस्त बात है ना भाई। ऐसे करके आप लिख दोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप 2 महीने बाद भी उस चैप्टर को अपनी लैंग्वेज में पढ़ लोगे ना, आपको याद हो जाएगा। और सोशल साइंस में क्या होता है, आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो आंसर्स, राइट। सोशल साइंस आपको ऐसे पढ़ना है स्टूडेंट, नवंबर तक, इससे ज्यादा आपको सोशल साइंस नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर आपको अभी नहीं लर्न करने हैं। डू यू ऑल अग्री विद मी? क्या आप ऐसा करेंगे सोशल साइंस में? देखेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। सोशल साइंस में हिस्ट्री ना सर का दर्द होता है, जितना भी याद करो फिर गायब हो जाता है, जितना भी याद करो फिर गायब हो जाता है, ठीक है। जितना भी याद करो गायब हो जाता है। हिस्ट्री हिस्ट्री एक ऐसा सर का दर्द है, चाहे जितना भी याद कर लो, आखिरी टाइम में फिर उतना ही रट्टा मारना पड़ेगा। तो आप सबके लिए 2 आवर्स बोल रहे हो, इतना टाइम कैसे? मैं देखो उद्यम कह रहे हैं मैम आप सारे सब्जेक्ट के लिए 2 आवर्स बोल रहे हो, इतना टाइम कैसे हम अलॉट करें? देखो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लास्ट में जब मैं आवर्स काउंट करूंगी ना तो देख लेंगे, ठीक है। देख लेंगे लास्ट में जब मैं आवर्स काउंट करूंगी कि दिन में कितने घंटे हुए। हिस्ट्री इज माई फेवरेट। तो आपको ऐसे ही लेट के, जब आप दिन में सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होगे, तब आपको हिस्ट्री पढ़नी है, सोशल साइंस पढ़नी, सॉरी, पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही करना है कि अच्छा
पावर शेयरिंग कैसे होता है? अच्छा, जो ज्यादा जिसके पास मसल पावर होती है वो भी अपना पॉलिटिक्स में हक जमाता है। अच्छा, पैसे वाले लोग भी पॉलिटिक्स का ऐसे दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं यार? मेरे पास कौन से राइट्स हैं? मेरी मम्मी के पास क्या ये राइट्स हैं कि नहीं है? मेरे पड़ोस वाले के पास भी ये राइट है कि नहीं है? तो मेरा पड़ोस वाला अगर मेरे को ये बात बोलेगा तो क्या मैं इसके ऊपर केस कर सकती हूँ? समथिंग लाइक दैट। ऑलवेज बी क्यूरियस, ऑलवेज बी क्वेश्चन इंक्विजिटिव। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे चलता है इंग्लिश पे। अरे भैया, इंग्लिश आ गया। अब तो अभी क्या रह गया? इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए मुझे बताओ सभी बच्चे कितने लोग टेंस हैं? ए, यस मैम मैं इंग्लिश के लिए टेंस हूँ। बी, नो मैम मैं इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी टेंस नहीं हूँ बोर्ड के लिए। उद्धम, मैं तुम्हारी बात सुन तो रही हूँ सारी, क्या सुन लो सुन लो चलो चलो। टेंस मतलब कि आपको टेंशन है इंग्लिश की कि कैसा होगा यार, इंग्लिश में फेल ना हो जाऊं, इंग्लिश में कैसे मार्क्स आएंगे। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई जॉनी सिंस, नहीं हुई। आनंद, रिप्लाई तो दो। क्या रिप्लाई देना है? मैं आपकी सारी चीजें पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो देखते हैं कितने लोग तैयार हैं, इंग्लिश के लिए डरे हुए हैं, देखते हैं। मैम अगर मेंस में आंसर रॉन्ग होगा तो मार्क्स मिलेगा प्लीज? मैंने आपको बोला तो आनंद की मार्क्स मिलेगा अगर आपने फॉर्मूला सही अप्लाई कर रखा है। ये किसका नाम लगाए हैं? हा हा जेठालाल। इजी बट ग्रामर इज टफ। मैम स्कूल क्लासेस प्लस क्लासेस। मैम प्लीज बताइए क्या बताना है? खुशबू, हिमांशी वेलकम। मैम किसी दिन वीडियो कॉल रखिए। वीडियो कॉल तो मैं तो वीडियो कॉलिंग कर रही हूँ। वीडियो कॉल यार ग्रुप में नहीं हो सकती ना, है ना? हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे उसमें वीडियो कॉल नहीं हो सकती आई थिंक, है ना? तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग अपना वॉइस मैसेजेस भेज सकते हो, हाँ, है ना? जूम ऐप पे, जूम ऐप पे। ठीक है, चलो देखते हैं, एक दिन देखेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे आपके साथ, जरूर करेंगे, मजा आएगा। तो स्काइप जूम पे कितने लोग हो पाएंगे यार? इतने बच्चे नहीं हो पाएंगे ना। टेलीग्राम पे भी अभी 40 क्रॉस कर चुके होंगे बच्चे। वेरी गुड रोमा, उदय, सौम्या, खुशबू, चारू, रॉल्स, सिद्धार्थ, आशीष, तपस्या, साची। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको पता है कि यार इंग्लिश के लिए ना टेंशन नहीं लेने का। नो नीड टू वरी अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं बता देती हूँ आपको इंग्लिश कैसे पढ़नी है। देखो, जो आई थिंक आपके आप में से कई बच्चे होंगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, कई बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, कई बच्चे होंगे जो गांव के एरिया से बिलोंग करते होंगे, एंड कई लोग ऐसे होंगे। अच्छा, गूगल मीट पे कर लेंगे, ठीक है, गूगल मीट पे कर लेंगे। अच्छा, जूम पे 100 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं जूम पे कर लूंगी, ठीक है। तो कई बच्चे गांव के होते हैं, कई बच्चे गुजरात के होते हैं, कई कहीं के भी होते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो बोर्ड होता है सीबीएसई बोर्ड, उसमें इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है। सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है, तो बोर्ड वाले ना कभी भी लैंग्वेज का पेपर बहुत मुश्किल नहीं बनाते हैं। ये चीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि उनको पता है हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, और इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से कई बच्चे इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं होते हैं। कई बच्चे जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको इतना एडवांटेज नहीं मिला होता है लाइफ में, तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इंग्लिश का पेपर हमेशा इजी सेट किया जाता है बोर्ड की तरफ से। इंग्लिश में अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी लैंग्वेज की तरफ से कर लिया ना, अच्छी लैंग्वेज यूज कर लिया, आपने क्वेश्चन आंसर एक बार अच्छी तरीके से लिखने स्टार्ट कर दिया, आखिरी के 2 महीने में भी, आखिरी के 2 मंथ्स में, आपको नवंबर तक इंग्लिश की सब स्टोरी पता होनी चाहिए बस। इंग्लिश में ना आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है एवरीडे। स्टोरी पता होनी चाहिए, ग्रामर्स के रूल पता होने चाहिए, बस। इससे ज्यादा आपको 1 आवर से ज्यादा इंग्लिश में नहीं देने हैं डेली। मेरी बात समझ में आई कि सबको समझ में आई तो थम्स अप दीजिए। कितना टाइम देना है आपको इंग्लिश में एवरीडे? आपको एवरीडे सिर्फ 1 आवर देने हैं। कोई भी स्टोरी रिलैक्स होके पढ़ लीजिए। ग्रामर पढ़ रहे हैं तो कोई भी रूल पढ़ो और पूरा दिन उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। ग्रामर का अगर आपने पढ़ लिया कि प्रेपोजिशन का ये रूल होता है, एंड स्पेलिंग मिस्टेक कैसे कम करें, जब आप पढ़ोगे ना एवरीडे 1 आवर, जब आप इंग्लिश पढ़ोगे ना तो आप स्पेलिंग गलत करोगे ही नहीं। आपकी नजरों के आगे एवरीडे स्पेलिंग्स होके गुजर रही हैं, तो आप नहीं करोगे। जब आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेते हो ना और पूरा 10 दिन फ्री रहते हो, तब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, क्योंकि हमारा माइंड इतना ज्यादा ग्रास्प नहीं कर पाता है, ठीक है? हमारा माइंड इतना ज्यादा ग्रास्प नहीं कर पाता है 10 घंटे लगातार पढ़ते हैं कोई चीज। तो आपको इंग्लिश एवरीडे सिर्फ 1 1 आवर पढ़नी है, ठीक है? फॉर्मूला लिखा है आनंद, अगर आपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आंसर गलत है तो। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सुमित इज अब्यूज, आई कैन क्रैक आई एस मैम। सुमित गालियां मत दीजिए। कौन है सुमित? मैंने उनका नहीं देखा कमेंट। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है? एवरीडे आपको 1 आवर इंग्लिश पढ़ने नवंबर तक,
नवंबर तक के लिए सोशल साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया और इंग्लिश का हो गया। अभी तक किसी को प्रॉब्लम है? पता चल गया आपको इंग्लिश कैसे पढ़नी है। नवंबर के बाद आपको क्या करना है ना, नवंबर के बाद आपको कोई भी एक रेफरेंस बुक लेके आनी है। रेफरेंस बुक मैंने जो अप्लाई की थी वो मैंने की थी बीबीसी करके। बीबीसी एक बुक करके आती है, लड़की होती है उसमें एक प्यारी सी, हाँ आप लोगों जैसी, और बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो बीबीसी करके मैं यूज करती थी अपने 10th में। आप लोग कौन सा यूज करते हैं वो आप बता दीजिए। ऑसवर्ल्ड, ओके, ऑल इन वन। अच्छी लैंग्वेज वाली यूज करिएगा। देखो एक एक वो भी आती है कि हिंदी टू इंग्लिश वाली, वो वाली कभी भी गाइड मत मत यूज करना जिसमें हिंदी टू इंग्लिश होता है, ठीक है, वो कभी भी मत यूज करना, उसमें ना मार्क्स हमेशा बेकार आएंगे तुम्हारे। इंग्लिश पढ़ो तो ऐसी बुक से पढ़ो जो पूरी की पूरी इंग्लिश वाली हो, ठीक है। रैपिडेक्स नहीं, रैपिडेक्स ही तुम, हाँ रैपिडेक्स सबसे घटिया होती है, उसमें हिंदी टू इंग्लिश होता है, वो मत करना। क्या होता है ना, उसमें आंसर लिखा होगा इंग्लिश में और उसका हिंदी में भी लिखा होगा, तो हम हमेशा हिंदी वाला पढ़ लेते हैं पागल की तरह, ठीक है। तो आप बीबीसी यूज करो, या तो जो भी अच्छे लेवल की इंग्लिश जिसमें यूज हो वो यूज करो। आखिरी के नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी में आपको वहां से, हाँ ब्रेविया बेस्ट है तो ब्रेविया यूज करो। उसमें नवंबर दिसंबर में आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है बस, जब आप के बोर्ड की छुट्टियां पड़ी रहेंगी तब, ठीक है। ओके, जब आपकी बोर्ड की छुट्टियां पड़ी रहेंगी तब, ओके। कंपेनियन, हाँ कंपेनियन यू कैन यूज। ल्यूसेंट, हाँ ल्यूसेंट इज ऑल्सो अ गुड गुड बुक। ल्यूसेंट भी आप यूज कर सकते हैं। बड़ा प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स, कोई बात नहीं, प्रेशर डालें तो आपको प्रेशर कुकर बनना है, प्रेशर बाहर निकाल देना है, ठीक है। ओके। अच्छा, सुमित को लोग फालतू में बदनाम कर रहे हैं, अभी मैंने देखा सुमित कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं सुमित सुमित इज अब्यूजिंग। आप लोग अपनी दुश्मनी क्यों निकालते हो? अच्छा ठीक है, ये मुझे उद्धम ने एक फोटो शेयर की है कंपेनियन की, हाँ यही बीबीसी वाली, ये इसका नाम कंपेनियन है, ओके मैं इसको बीबीसी बोलती थी। तो इस तरीके की एक बुक आती है, मेरे टाइम पे लड़की बनी होती थी प्यारी सी, इस टाइम पे आप लोगों की तरह प्यारा सा एक लड़का बना हुआ है, तो ऐसी बुक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बुक को आपको करना है दिसंबर जनवरी में, अभी नहीं, अभी आपको सिर्फ 1 आवर पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास प्रेशर है मैथ्स और साइंस और कंप्लीट करने का, राइट, है ना। हाँ ठीक है, गुड। चलिए हिंदी के लिए कौन कौन बच्चे टेंस हैं पोल करा देते हैं। यस आई एम टेंस, यस आई एम नॉट। आप हिंदी के लिए टेंस हैं? यस आई एम, यस आई एम नॉट। देखते हैं हिंदी के लिए कौन कौन टेंस है। नो मैम, नॉट एट ऑल। 40% बच्चे टेंस है मेरी क्लास में। क्यों भाई, आप लोग कहीं और से बिलोंग करते हैं क्या? अगर आप लोग कहीं और से बिलोंग करते होंगे तो हिंदी तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है वैसे भी। 42% बच्चे। संस्कृत तो है ही नहीं 10th में। सौम्या, सौम्या सिंह संस्कृत। लड़कियां भी बड़ी बदमाश हो रही है मेरी क्लास की, वैसे देखती हूँ मैं, लड़कियां ज्यादा फनी है। राइटिंग में डिफिकल्टी होती है, राइट मैम। आई एम बंगाली, ओके सुचेतना, तो आपके में बंगाली होता होगा सब्जेक्ट आई थिंक। चारू बंगला होता होगा, राइट। संस्कृत है 10th में, संस्कृत है, संस्कृत है 10th में। नहीं, मेरे पास पंजाबी है। नहीं होगी यार, आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा तो होगी, बट मेरे को जितना पता है कि संस्कृत नहीं होती है 10th में। चूज करना होता तो चूज क्यों सुना आपने, चूज क्यों किया आपने? ठीक है, वेरी गुड। चारू, रोमा, सिद्धार्थ, उदय, सौम्या, खुशबू, रॉस, विशाल, दिनेश, ऋषभ। संस्कृत अगर आपने चूज किया है तो आप संस्कृत पढ़नी पड़ेगी यार, मैं तो संस्कृत में बहुत बेकार थी मैम। लड़कियों को आपने बढ़ा रखा है, अच्छी बात है ना मैम। सी माई पिक, ओके सूर्या देखती हूँ। हाँ सूर्या ने भी एक लिटरेचर, भाई बीबीसी वाली है सूर्या, मैंने दिखा दी उनकी। ओके गुड। डोंट इग्नोर मी, दिनेश जलोट कह रहे हैं डोंट इग्नोर मी। कैन आई क्रैक IAS एंड IIMs? यस दिनेश, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं मैम। मैं भी बेकार हूँ संस्कृत में, हाँ तो संस्कृत के लिए आप लोगों को चूज नहीं करना चाहिए था ना। जब स्टूडेंट एडवाइजरी कैसी है, मैंने वो नहीं यूज की, मैंने ये कंपेनियन वाली यूज की थी, एंड मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ गए थे क्योंकि मैंने लैंग्वेज उसमें से बिल्कुल सेम टू सेम टेप दी थी, क्योंकि मैंने आखिरी के 2 महीने में ना उसकी लैंग्वेज को याद कर करके ना बहुत सारी वोकेबलरी अपने दिमाग में फीड कर दी।
और जब मैं बोर्ड के एग्जाम में गई तो मैंने सेम टू सेम वही बोर्ड, वैसे मेरा बोर्ड हुआ नहीं था, जब भी मैं एग्जाम में गई तो मैं सेम टू सेम वही लैंग्वेज यूज कर दी। टीचर इंप्रेस हो जाता है ना एक बार जब बोर्ड का कि यार इसको तो बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, तो टीचर वैसे ही तुम्हें मार्क्स देने लग जाता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ना बस टीचर को इंप्रेस करना है अच्छी वोकेबलरी से। और अच्छी वोकेबलरी कैसे आएगी, अगर आपने कंपेनियन या कुछ कोई अच्छी बुक यूज कर रखी हो। ठीक है, ओके। एंड प्लीज आप लोग रैपिडेक्स मत यूज करना, बहुत ही घटिया बुक होती है। हाँ सुचेतना, क्यों आपने फोटो, मेरी फोटो क्यों शेयर की है? हिंदी में देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहानी पढ़ लो, हिंदी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ बुक पढ़ लो। हिंदी के लिए आपको ना दिन में आधे घंटे देने हैं, हाफ एन आवर। मजा आने लग जाएगा। तो मुझे पता है कई बच्चे 3 घंटे भी हिंदी पढ़ सकते हैं और बोलेंगे पढ़ रहा हूँ ना। ठीक है, हाफ आवर आपको हिंदी में एवरीडे देना है, राइट। मैथ्स में 2 घंटे हो गए, सोशल साइंस में 2 घंटे हो गए, इंग्लिश में 1 घंटे हो गए, कितने हुए? दो दो चार, 3, 3.5 घंटे अभी तक हुए हैं आपके, अभी तक सिर्फ। ठीक है मैम, कैन आई बिकम पोएट? यस, आप हो सकते हैं पोएट। नाउ लेट्स कम ऑन टू साइंस, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, जो कि मैं पढ़ाती हूँ आपको। तो आप साइंस पे चलते हैं, दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट, इसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाता है ना। ठीक है, तो साइंस के लिए आपको क्या करना है बच्चों, साइंस के लिए ना दिस इज द सिंपल ट्रिक है कि आपको एवरी डे, साइंस में कितने टोटल चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर है, राइट। 16 चैप्टर हैं, और मैंने आपको लिमिट दी है नवंबर तक। तो अगर आप एवरी मंथ का आप इसमें भी 3 चैप्टर्स का टारगेट बना के चलें तो आप साइंस इजीली कर सकते हैं। यानी कि जुलाई, यानी कि अगस्त, यानी कि सितंबर, यानी कि अक्टूबर, ठीक है, और यानी कि नवंबर। नवंबर तक आपको करना है, एंड 3 चैप्टर्स आपको एवरी मंथ के लिए टारगेट रखना है। देखो मैं और किसी टीचर का नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैंने किसी की भी वीडियो नहीं बोली। ठीक है, बट मैं अपना बता सकती हूँ आपको। अभी मैं अपना बता सकती हूँ आपको, क्या बता सकती हूँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपको हर मंथ 3 चैप्टर तो कम से कम करवाऊंगी ही। ठीक है, साइंस तो हो ही जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगती है। तो साइंस को आपको क्या करना है ना, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मंथ में 3 चैप्टर भी आपका हो जाएगा। इसकी आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी प्रमोशन दे रही हूँ, बट मैं क्या कह रही हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको नवंबर तक साइंस कंप्लीट करा दूंगी। कई बच्चे कह रहे हैं मैम स्पेशल पे, देखो स्पेशल पे सारा नहीं हो पाएगा तो स्पेशल प्लस यूट्यूब पे करवा दूंगी मैं, स्पेशल प्लस यूट्यूब। एंड नवंबर तक मेरा जो कराने का है वो प्लस को मिला के कराने का है। ठीक है, प्लस पे भी मैं कुछ चैप्टर्स कराऊंगी, राइट। एंड अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद पा रहे हैं किसी वजह से, वैसे तो मैं आपको कहूंगी कि आप प्लस का, अगर आप कहीं पे ट्यूशन लगवा रहे हो तो आप प्लस खरीद लो, ट्यूशन छोड़ो। ठीक है, ठीक है, तो आप ट्यूशन लगवा लो, प्लस ट्यूशन मत लगाओ, प्लस करो। एंड अगर आप ट्यूशन नहीं लगा सकते हो, आप बहुत गरीब हो, तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी और आपको यूट्यूब पे मुझे रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, तब हो पाएगा आपका। अगर आप प्लस के बच्चे नहीं हो तो मे बी आपका नवंबर तक ना हो, प्लस के बच्चों के लिए है नवंबर तक, क्योंकि मुझे वहां पे भी तो करना पड़ता है ना। हाँ, यूट्यूब पे नोट्स नहीं मिलेंगे, ये सब चीजें। ये मैं सब्सक्रिप्शन और प्लस वाले बच्चों के लिए कह रही हूँ, जो मैं नवंबर तक कराऊंगी। क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉक अरविंद, अरविंद कौन है? ऋषभ कुमार अरविंद पे हंस रहे हैं। ऋषभ कुमार, आपको हंसी आ रही है अरविंद पे? तो आप भी जा सकते हैं। क्या किया अरविंद ने? अरविंद व्हाट यू डिड, प्लीज एक बार और बताइए, सो दैट आई कैन ब्लॉक यू। जिनका कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा है। अरविंद क्या किया आपने, क्या किया आपने? मुझे आपका मैसेज नहीं मिल रहा है। अब्यूजिंग, नथिंग। चलो ठीक है अरविंद, आपको क्लास से जाना है, आपको बदतमीजी करनी है तो आप एक बार और कर दो तो मैं आपको ब्लॉक कर दूं। क्या किया आपने? नहीं तो क्या? नहीं तो आपको क्लास से जाना है? नहीं जाना? ठीक है, तो गालियां मत दीजिए। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि आप गाली दे रहे हैं, तो आप मत दीजिए। ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात अरविंद। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज डिस्कस हो रही है ना कितनी अच्छी तरीके से। आपसे दुश्मनी मत निकालो। ठीक है, नहीं दे रहा मैम, ठीक है, ओके फाइन, नहीं अब कोई भी गाली नहीं देगा। ठीक है,
सो आपको अगर आप प्लस वाले बच्चे हो तो आपके लिए फायदा है, नवंबर तक मैं तो सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। और अगर आप मेरे से सिर्फ स्पेशल पे पढ़ते हो तो मे बी आपका सिर्फ 60% सिलेबस कंप्लीट हो पाए नवंबर तक, बिकॉज मेरे को दोनों जगह मेंटेन करना पड़ता है। ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों की इतनी सारी स्पेशल क्लासेस जुलाई में ली है, ठीक है। इतनी ज्यादा स्पेशल क्लासेस लेने का हमारा कोई मतलब नहीं होता, बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे जब पता चला कि अगस्त से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज वाई मैंने इतनी सारी क्लासेस ली कि जो बच्चे अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं उनको फायदा मिले, राइट। हाँ, तो देखते रहिए कि मैं कितना कंप्लीट करा पाती हूँ, बट मैं अपने प्लस वाले बच्चों को ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि नवंबर तक हो जाएगा। स्पेशल वाले बच्चों को ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि बोर्ड एग्जाम होने से पहले हो जाएगा, ठीक है। प्लस स्पेशल वाले बच्चों को कह रही हूँ कि बोर्ड एग्जाम होने से पहले आपका प्लीज सब कंप्लीट करवा दूंगी मैं, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने हैं तो नवंबर तक होना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, चलिए। तो ये सब चीजें आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। साइंस आपको एवरीडे कितनी पढ़नी है, कितनी बताई मैंने आपको साइंस एवरीडे? आपको साइंस एवरीडे भी 2 या फिर 2.5 आवर पढ़नी है, ठीक है। 2.5 आवर, हाफ आवर इतनी ही मैथ्स आपको पढ़नी है। अदरवाइज ना आप लोगों की ना लॉजिक्स नहीं क्लियर होंगे। बस नवंबर तक आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों का नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो। देखो, अगर आपका नवंबर तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा ना तो आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। ये बात लिख के ले लो। दिसंबर जनवरी तक अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप प्रैक्टिस कहाँ से कर पाओगे, मॉक टेस्ट कहाँ पे दे पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजीज थी। टाइम टेबल कभी मत बनाना जिंदगी में। बच्चे कह रहे हैं मैम प्लीज टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं सुबह 6 बजे मैथ्स पढ़ता हूँ तो मैं सुबह 6 बजे कुछ और नहीं पढ़ू। कुछ भी टाइम, जिस भी टाइम जो भी पढ़ने का मन करे पढ़ो, बट इतना याद रखना है कि आपको 2.5, 2 और 1.5 एंड ये था मैथ्स का, ये था साइंस का, ये था मैथ्स का, ये था सोशल साइंस का, इसको 2 कर लो चाहे तो। ये था इंग्लिश का एंड ये था हिंदी का। कितना हुआ टोटल? 3, 4, 5, 6 और इसको एक ही रहने दो, सोशल साइंस को 7। 7 आवर्स आपको रोज पढ़ना है और ये 7 आवर्स आपको अनअकैडमी पे मिला के पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इसमें से 2 घंटा अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो फिर आपको अपनी तरफ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो अनअकैडमी से तो फिर आपको अपनी तरफ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी पे तो आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो रहे हैं ना, है ना। ओके, 7 आवर्स ज्यादा नहीं होते हैं डे में। आप 10th क्लास के बोर्ड के बच्चे हो तो बोर्ड का नाम इतना बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम भी तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा ना। संडे ऑफ कर सकते हो आप, संडे को पढ़ाई से थोड़ी सी छुटकारा पा सकते हो, राइट। ठीक है, 7 आवर्स को और कम करना चाहो तो 6 कर दो, इससे कम मत करना, इससे कम मत करना यार प्लीज। एंड इसको कंपेंसेट करने के लिए कभी कभी और ज्यादा पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। ओके, आई नो कभी कभी हमारा मूड स्विंग हो जाता है, कभी कभी हम पूरा दिन पढ़ते हैं, कभी कभी हम कभी थोड़ा पढ़ते हैं, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। टाइमिंग मत देखो तो भी चलेगा, लेकिन आप अपना एम जरूर रखो। आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इतना एम रखो। अगर आपके 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा महीना पढ़ा है, तो आप हो सकता है 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, राइट। आपको टाइमिंग नहीं देखनी है, आपको अपना एम देखना है। जैसा मैंने बोला है कि 3 चैप्टर एक महीने में होना चाहिए, तो मतलब होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 3 चैप्टर एक महीने में होने चाहिए तो होने चाहिए। कम पढ़ के हो रहे हैं, कम घंटे पढ़ के हो रहे हैं तो ठीक है, वो भी सही चलेगा, ठीक है। मैम प्लीज रिप्लाई, मेरा पूरा केमिस्ट्री हो गया है। बहुत अच्छी बात है, ओके गुड, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों को क्या पता है, क्वीन का मुझे किसी ने भेजा है क्विज। क्विज अभी क्विज कितने बजे है बच्चों? आधे घंटे बाद है। तो जिन्होंने जिन्होंने लंच नहीं किया ना वो क्विज के लिए आधे घंटे बाद। स्कूल कब रीओपन होगा? स्कूल अगस्त में कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, बट उसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो पाएगी। तो अभी आप लोग क्या करो, अभी मैम मैं अनअकैडमी पे मैथ्स 1 आवर एंड साइंस 2 आवर, सोशल साइंस हाँ अनअकैडमी पे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने देख लिया आपका उद्यम जी, ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? ठीक है, मैंने जॉर्डन आपकी इमेज देख ली। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीख लो मजबूरियों के हालात, पता नहीं क्या। पल प्लस पे पढ़ रहा हूँ, गुड गुड। प्लस पे पढ़ोगे, अनअकैडमी के आवर्स काउंट करके पढ़िए, ठीक है। तो चलो चलते हैं। 2:35 पे क्लास है, पता है ना, क्विज है। 15 क्वेश्चन है, 20 मिनट की क्लास होगी। 20 मिनट की क्विज को देने के लिए आ जाइएगा आप लोग।
ठीक है, क्विज देने कौन कौन आएगा? यस बोलो जो आएंगे। 35 मिनट्स का वाटर ब्रेक, चाय ब्रेक, लंच ब्रेक, जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो 35 मिनट्स के बाद। सिलेबस शॉर्ट होगा क्या? हो सकता है, होगा तो मैं बता दूंगी अगर ये खुशखबरी आएगी आपके लिए तो। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की क्विज है, चाहो तो रिवाइज कर लो अभी थोड़ी देर, आधे घंटे तक। देखो मेरे साथ रहोगे, दिनेश जटोल नहीं आओगे तो मत आओ यार, नोनो में क्यों काउंट कर, नोनो क्यों लिख रहे हो? वे सब्जेक्ट केमिस्ट्री की क्विज है। एक सॉन्ग सुना दो, मैं आऊंगा। ठीक है, सॉन्ग सुनना चाहते हो आप लोग? ठीक है, सॉन्ग सुना देती हूँ। अभी मुझे आजकल एक सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा है एंड वो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ आखिरी के 1 मिनट में। ठीक है, 1 सेकेंड। जियो सावन। यस मैम, सुना दो, सुना देती हूँ। जो सुनना चाहता है वो लाइक कर दो भाई। हाँ ये भी बात सही है। ये गाना मुझे, ये थोड़ा सा पुराना है बट मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है। आई डोंट नो, आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर द वॉइस? रोईना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखाना पर आई वे, होया कि जे तू मैथों दूर हो गया, सुपना दोहारा चूरो चूर हो गया, हाँ तेरे नाल रहूं मेरी परछाई वे। ना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखाना आई वे, होया कि। ठीक है, मैंने भी कहा दिया, आपने बोला। How's the Josh? How's the Josh? हाय, ठीक है, अभी ये गाना सुनो, क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद। छड़ के दूजे मोहल्ले विच घर पालिया, सवेर दी अज़ान सुन के नमाज दी जगह ते तेरा नाम मैं लिया, पर मेरी सूड़ी नाल गैर हो गया, तो दुनिया दा साडे नाल वैर हो गया, देखी गल्लियां किते ना रुल जाई वे। ठीक है जी, बाय। ओके, सो दिस वाज रोइना। ये निंजा का गाना है। 1 सेकेंड, ये सॉन्ग है। ठीक है, तो आप लोग क्लास के बाद ये पूरा सुन सकते हैं। दिस इज माय करंट फेवरेट सॉन्ग, ये आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है, तो आप लोग भी सुन सकते हैं एंड मैं इसको फिर से दोबारा पूरा सुनूंगी। आधे घंटे बाद मिलते हैं विद हाई जोश एंड विद फ्यू गुड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सुन सकते हैं आप लोग इफ यू लाइक इट। तो अगर कभी कभी आप कहोगे तो मैं अपने करंट फेवरेट सॉन्ग सुना दिया करूंगी आप लोगों को। ठीक है, आसपास कौन सा फोन है? आपके पास कौन सा फोन है? मेरे पास है ऑनर का फोन। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, अब मिलते हैं आधे घंटे बाद। सबने क्वेश्चन, सबने गाना सुन लिया? ये गाना आप अपने अपने घर पे भी सुन सकते हो अच्छे से, राइट? लाइक द क्लास? अच्छी लगी क्लास? गाना अच्छा लगा? ओके, वेरी गुड, बाय बाय, सी यू ऑल इन हाफ एन आवर। मैं वीडियो का लिंक भेज देती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तब आ जाइएगा सभी लोग। ठीक है, बाय बाय।